तो एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट बन सके। अभी आपको जो आज एक फॉर्मूला एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा। तो मैं आपको एक सेलिंग साइकिल बताने वाला हूँ, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब हमारी सेलिंग का भी एक चक्र होता है। ये चक्र कैसा है, ये साइकिल कैसा है? सबसे पहला काम है कि हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें, उसकी नीड को समझें। दूसरा, हम उसको जो है सही सॉल्यूशन दें। सॉल्यूशन देने के बाद उसके जो भी सवाल हैं, जो भी उसकी परेशानियां हैं, उन सबको क्लियर करें। और चौथी चीज जो सबसे जरूरी है वो हम ये पक्का करें कि हमने जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। हमें वो सेल आउट करना है, ये एंश्योर करना। और ठीक है, सिर्फ मुझे ये पक्का नहीं करना आखिर में कि मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है, मुझे ये भी कंफर्म करना है कि मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद वो मुझे रेफरेंसेस भी दे। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर बिजनेस, राइट? हम सभी ये चाहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सके। तो ये 4 साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें चाहिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आ रहे हैं नीड्स पे। अपने कस्टमर की नीड को समझना। एक हमने सबसे पहले नीड क्रिएट की आपने, जब आपने आज पूरी एक स्टोरी बनाई, 7D फॉर्मूला बताया, आपने 4 पिलर्स बताए, और सप्लीमेंट्स क्या होता है इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपने सप्लीमेंट्स को क्लियर नहीं किया तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है? तो जो आज जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे बातें की है, वो बातें सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कवर कंज्यूमर नीड। अभी आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप कैसे समझेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए है? तो कस्टमर से कोई बात समझने के लिए आपको सिचुएशन को समझना जरूरी है। मतलब आपके कस्टमर के हालात कैसे हैं, उनको क्या परेशानी है, या तो वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी हालात को समझना जरूरी है। उस हालात को लेके आपको कुछ नए आइडियाज डेवलप करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हें सोल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को नोनी गोल्ड चाहिए पर मेरे पास नोनी प्रीमियम रखा है तो मैं प्रीमियम की कहानी बताऊंगा। नहीं, जो आपके कस्टमर की जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमें बताना है। तो दोस्तों ये होगा कैसे? ये बहुत आसान भी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत आसान है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैं आपको वो चीजें याद दिला रहा हूँ जो आप करते हैं। ये सब चीजें आप कर रहे हो, आप करते हो, बस आपको उसे सही समय पे सही जगह पे रखना है। तो उसी चीज को लेके हमें डिस्कस करेंगे और हम बात कर रहे हैं प्रूविंग प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस का नाम लिखें, सेल्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है प्रूविंग प्रोसेस। दोस्तों प्रूविंग का मतलब क्या होता है? प्रूविंग का मतलब होता है क्वेश्चन, सवाल पूछना। प्रूविंग मतलब सवाल पूछना। मैं आपको सबसे पहले प्रूविंग का एक सवाल, आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, और मैं आपको पहले बताऊंगा प्रूविंग 2 प्रकार की होती है, ठीक है? प्रूविंग का मतलब क्या है? नीड को समझना। नीड को समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट समझनी होगी।
अब प्रोबिंग दोस्तों दो टाइप के होता है, आप लिख लें। एक होता है ओपन, और एक होता है क्लोज। जैसे कि दोस्तों मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आज से बहुत साल पहले, 11-12 साल पहले, मैं एक कंपनी में काम करता था जिसमें कि हमारा काम होता था डॉक्टर से मिलना। मेरा काम था डॉक्टरों से मिलना। और वहां पे होता ये था कि आप आमतौर पर आपने देखा होगा, जो एमआर होते हैं वो जाते हैं डॉक्टर्स के आगे, पन्ने पलटते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी में था वहां पे थोड़ा सा काम डिफरेंट था। वहां पे हमें डॉक्टर से जाके बोलना नहीं होता था, हमें डॉक्टर से सवाल पूछना होता था। और मैं जब इस कंपनी में ज्वाइन हुआ तो मुझे बोला गया कि आपको डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना है। तो मैं बोला, यार मैंने तो बी फार्मा किया, मैं एक सीनियर डॉक्टर से क्या सवाल पूछूंगा, मुझे तो सवाल समझ में ही नहीं आएगा, मैं कैसे पूछूंगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक होता है ओपन क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको जवाब मिले, और एक होता है क्लोज क्वेश्चन जिसमें आपको जवाब हाँ या ना में मिलेगा। तो जवाब आपको दोनों में मिलेगा। जैसे हमारे सामने मानसिंह जी है, मैं मानसिंह जी से आपके सामने एक एग्जांपल में एक सवाल पूछता हूँ मैं। हाँ जी, मानसिंह जी, आज आपने खाना खाया? जी सर। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, जी सर। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये क्लोज क्वेश्चन हुआ। मतलब वो सवाल जिसमें मुझे सिर्फ इतना ही जवाब मिला। क्या इस जवाब लेने के बाद, जी सर सुनने के बाद, क्या मैं अपने प्रोडक्ट को लेके आगे बात कर पाऊंगा यहाँ पे? नहीं। मैं अगर इनसे पूछूं कि मानसिंह जी आप रोजाना नाश्ते में क्या लेते हैं? सर मैं ड्राई फ्रूट लेता हूँ, चने और ये मतलब मूंगफली के दाने गला के रख देता हूँ शाम को, और रात में गला के रख देता हूँ, मॉर्निंग में उसको देता हूँ। तो उसके साथ में पोहे भी ले लेता हूँ। तो सिर्फ प्रोटीन पे है, थोड़ा विटामिन मिनरल्स के लिए आप क्या ले रहे हैं? विटामिन मिनरल्स के लिए सर मैं सब्जी खाता हूँ, और हर मतलब ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है। बाकी फ्रूट्स कभी कभी रेगुलर तो नहीं खा पाते, लेकिन कभी कभी एक दिन छोड़िए या तो। देखिए, ऐसे ना आपके सवाल बनते हैं। अब मैं आपको बोलूँ, नहीं सर ना, नाश्ते में आपको कम से कम जो ना 3-4 मिनरल लेने चाहिए थे, विटामिन लेने चाहिए, राइट? तो ऐसे आप सवाल बना सकते हैं। ये यहाँ पे आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को एग्जाम्पल में आप लें, या हम सीधे सामने वाले के ऊपर कूद पड़े कि तुमको डायबिटीज है क्या, तुमको हार्ट डिजीज है क्या। वो बात की बात है, वो बताएगा तो हम बात करेंगे, राइट? हम उसमें भी एक्सपर्ट है, हमारे पास उसके लिए भी प्रोडक्ट है। लेकिन हम पहले हेल्थ को लेके डिस्कस करें, हम आगे की बात करें, राइट? तो आप बहुत अच्छे से लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मैं जब मुझसे सवाल पूछने को कहा गया तो मुझे तो अपने प्रोडक्ट पे आना था। आप ये मान के चलिए, मेरे पास एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था सेरेलैक, जो 6 महीने के बच्चों को खाने में देते हैं। और मेरा कॉम्पिटिटर कौन था? मेरा कॉम्पिटिटर था गाय माता। ठीक है, मेरी कंपटीशन जो थी वो गाय माता थी, और मैं गाय माता के ही खिलाफ बात करता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धंधा है तो सब करना पड़ता है, राइट? तो मैं डॉक्टर से जाके पूछता था कि सर, डू यू रियली बिलीव इज आयरन अवेलेबल इन काउज मिल्क? क्या गाय के दूध में आपको लगता है कि आयरन है? एक सिंपल सा सवाल ये मैं एक बच्चे के डॉक्टर से पूछता था जाके। वो डॉक्टर बोलता था मुझे नहीं मालूम कि गाय के दूध में आयरन है या नहीं है। तब मैं उन्हें पता था कि सर ICMR कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि गाय के दूध में आयरन नहीं होता। तो आप जो बच्चों को कहते हो कि गाय का दूध पियो तो अच्छी बात है, लेकिन आयरन कैसे मिलेगा? आयरन देना है तो सेरेलैक खिलाओ, राइट? आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही हम आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सा तरीका है। सवाल आप सामने वाले के पास ऐसा लेके जाए कि सामने वाला आपको जवाब दे सके। तो ऐसे हमें रोजाना सवाल बनाने होते थे। अभी कई बार मैं एक ऐसा सवाल पूछा था कि सर, क्या आपको लगता है कि गाय के दूध में मस्तिष्क के विकास वाले ओमेगा 3 होता है? तो बोलता था कि यार गाय का तो मस्तिष्क का विकास होता ही नहीं है, तो गाय के दूध में भी ओमेगा 3 नहीं होता। तो मैं कहता, ऐसा दूध आप इंसान को क्यों पिला रहे हो जब मस्तिष्क का विकास ही नहीं होगा?
ऑब्वियसली। तो ऐसे आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारे सवाल है, और अब आप अपने ही कस्टमर से जाके पूछ सकते हैं कि आप बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए क्या दे रहे हैं। वो कहेंगे दूध पिलाते, दूध में तो होता ही नहीं है। अगर दूध में होता, गाय के दूध में, तो गाय का बच्चा हमारे जैसा नहीं हो जाता, राइट। तो ये एक सिंपल से सवाल है जो हमें पूछने हैं, और आपको इनके सही जवाब आप दे सकते हैं। आपको जो है सवाल खुद बनाने होंगे, और आपको ये देखना होगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसी प्रैक्टिस आप खुद करें। आप अपनी टीम में आपस में जब बात करते हैं तो आप उसमें कोशिश करें कि आप आपस में ही ओपन क्वेश्चंस करें। मतलब अगर मान सिंह जो है कमलेश राठौर से बात कर रहे हैं, तो कमलेश राठौर ओपन क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और मान सिंह, तो आप लोग की प्रैक्टिस होगी, आप आगे भी इसको फील्ड में इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको अभी कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि ओपन क्वेश्चंस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लाइफस्टाइल, मतलब जीवन शैली से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं। आप लिख ले चाहे तो, स्क्रीन पे भी आएगा, फिर बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा, आप पूछ सकते हैं सवाल एस्पिरेशन, मतलब आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड आपका होगा नॉलेज। आप सामने वाले से नॉलेज बेस पे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ये भी अगेन आपका एक ऐसा एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे कि आप सामने वाले पर्सन से ये सवाल आप पूछ सकते हैं, इसको रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर क्या कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल से मतलब आप लोगों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछ पाएंगे। तो मैं आज आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा ओपन क्वेश्चन है कि सर आपका डेली रूटीन क्या है। जब आप किसी का डेली रूटीन पूछेंगे तभी आप बता पाएंगे कि उसको कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या उसका क्या ऐसा चीज है जो उसकी छूट रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी से डेली रूटीन को लेकर डिस्कस करेंगे, उसके खान पान को लेकर डिस्कस करेंगे, वो मानेगा कि वाकई में कोई मेरे पास ना एक समझदार व्यक्ति आया है, एक ऐसा व्यक्ति आया है जो मुझे हेल्थ से लेकर सवाल पूछ रहा है, और वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप पूछ सकते हैं कि आपके खाने का पैटर्न कैसा है, आप कितनी कितनी देर में खाना खाते हैं, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। मान सिंह जी को याद होगा कि हम लोग कई बार जब हेल्थ कैंप करते थे तो मैं लोगों से पूछा था कि आप नाश्ता कितने बजे करते हो, रात का खाना कितने बजे करते हो। और वो लोग बताते कि हम रात में 8 बजे खाना खाते हैं और दोपहर में 12 बजे नाश्ता करते हैं। और उसके बाद उनका सबसे पहला जो लक्षण होता था हमारे पास आने के बाद, वो ये होता था कि मुझे सुबह में चक्कर आते हैं और बीपी लो हो जाता है। बिकॉज एक बहुत बड़ा डाइटरी पैटर्न में चेंज है, बदलाव है, राइट। तो आपको ये सब चीजें आपको मिलेंगी, आप देखेंगे। आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि जब आप बाहर कहीं जाते हो तो आप क्या खाते हो। आपको एक तो पता चल जाएगा कि वो हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं और किस प्रकार का खाना खाते हैं, जिससे अगेन आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को लेके आप आगे नीड क्रिएट आप कर सकते हैं। सेकेंड, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन से मेरा मतलब है, आप देखिए, आप देखें, अगर किसी के घर में आप जाते हैं, वहां पे एक व्यक्ति को डायबिटीज है, तो आप उनसे पूछें कि क्या आपको जो डायबिटीज हुआ है, आप चाहते हैं आपके बच्चों को भी हो। सबसे पहला सवाल भविष्य में, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को भी ऐसा कुछ हो। नहीं है तो बच्चों को अभी से ही राइट न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करें। अदरवाइज आज आप जिस खुद हालात में हैं, आपके बच्चे भी उसी हालात में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आप बच्चों के फ्यूचर को लेके, हेल्थ को लेके, देखिए बहुत सारे लोग आपके घरों में आते हैं और पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपका बच्चा कितना हेल्दी रहना चाहता है। तो एक हेल्थ को रिलेटेड फ्यूचर को लेके हमें सवाल पूछना जरूरी है। ये भी आप 3 सवाल हैं, आप इनको लिख लें, आप इनको बना लें, आप सवाल इनका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं कहूँगा कि डायरेक्ट आज ही ये सवाल लिखने के बाद किसी के ऊपर तीर मत चला देना, पहले आपस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, उसके बाद जाना, राइट।
फिर इसके बाद नॉलेज। अभी नॉलेज में आप क्या पूछें, देखो आमतौर पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ना गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप लोगों से पूछो कि आपको क्या लगता है आज के समय में क्या आपका खाने से सारा न्यूट्रिशन मिल पाता है? तो जो आप फूड पिरामिड पे जाना चाहते थे, आप उस फूड पिरामिड पे आप तभी आ पाओगे जब आप ये सवाल पूछोगे, राइट? या आप जो है उनसे सबसे शानदार सवाल होता है, आप सप्लीमेंट्स के बारे में क्या राय रखते हैं? आप ये पूछ सकते हैं कि आप सप्लीमेंट्स के बारे में क्या जानते हो। सामने वाला आपको जवाब देगा कि मैं तो भैया जो है ये दवाइयां मानता हूँ। तो मतलब आज आपका सबसे पहला टारगेट है सामने वाले कस्टमर को ये समझाना कि व्हाट इज सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स क्या होता है। बिकॉज मान लीजिए कि आपने उसके सामने आधे घंटा स्किपिंग कर लिया, सब कर लिया, और वो बाद में आपके पास आके बोलता है कि सप्लीमेंट्स तो दवाई होती है, मैं नहीं लूंगा, राइट? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें स्टार्टिंग में रखने हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा सबसे पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज क्वेश्चन, इन दोनों की प्रैक्टिस करें, इन दोनों का आप इस्तेमाल करो आप फील्ड में। और आप कभी भी किसी से मिलने जा रहे हो तो वो क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, उसकी नौकरी किस टाइप की है, उसको रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो लोग प्रोफेसर्स होते हैं, जिनकी घंटों घंटों खड़े होकर लेक्चर देने की जिनकी जॉब होती है, आप देखेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा जो है घुटनों को लेके हमेशा परेशानी होती है, उनको गठियावाद की परेशानी होती है। तो आप काम को लेके सवाल आप पूछ सकते हैं कि कैसा आपका काम है, आपको लगता है कि आपको घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता आपको भविष्य में घुटनों के लिए कोई अच्छा सप्लीमेंट्स लेना अभी से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? आप ऐसी चीज़ों को भी हमें सवाल बना के नीड क्रिएट करना है। लोगों को समझ नहीं है कि उनको क्या हो सकता है भविष्य में, ये हमें बताना है। तो अगर आपने ये सवाल पूछ लिए हैं तो सबसे पहली चीज आती है सही सॉल्यूशन देना। अभी सही सॉल्यूशन क्या होगा आपका? राइट प्रोडक्ट, मतलब सही प्रोडक्ट, सही इंफॉर्मेशन, सही कस्टमर को। तो ये 3 मंत्र आप याद रखें, राइट प्रोडक्ट, राइट इंफॉर्मेशन, टू द राइट कस्टमर। मैं मानता हूँ, देखो मैंने खुद जो है काफी समय तक सेल्स में काम किया है, और मैं ये मानता हूँ ऐसा होता है कई बार कि सामने वाले कस्टमर को प्रोटीन चाहिए होता है और हमारे पास नूनी गोल्ड रखा होता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट इंफॉर्मेशन एंड रॉन्ग कस्टमर कर देते हैं, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन तो हम सही देते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट एंड कस्टमर बदल लेते हैं, बिकॉज हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उसको निकालने का सोचते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि हमें राइट प्रोडक्ट ही देना है और राइट कस्टमर को ही देना है, ताकि हम सही तरीके से बेनिफिट ले पाए कस्टमर का। अब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? आपसे मैं कहूँगा कि आप लोग अपना समय लगाए नीड क्रिएशन में, प्रोबिंग में। आपका 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आपको लगाना है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मुझे स्पाइरुलिना के बारे में बात करना है तो दोस्तों मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ और 1 घंटा स्पाइरुलिना के ऊपर ही ट्रेनिंग देता हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे 1 घंटा, राइट? लेकिन ये ट्रेनिंग देने के लिए अगर मुझे कस्टमर से बात करना है तो मैं कहूँगा कि सर ये सुपर फूड है। दूसरा, इसमें आपको डेली 12 विटामिन मिनरल्स, 70% प्रोटीन और 18 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। टोटल 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और आपको 1 टैबलेट सुबह और शाम को खाने के बाद लेना है। दैट्स इट, 1 मिनट टोटल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो गया आपका। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए, जो जैसा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप उस पर ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करें। आपको ज़्यादा टाइम लगाना है तो प्रोडक्ट नीड पे आप लगाओ। राइट? तो ये अगर आप इतना ही आप किसी को बता देंगे कि आपके पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 12 विटामिन दे सकता है, 70% प्रोटीन दे सकता है और 18 अमाइनो एसिड दे सकता है, ऐसा कोई भी एक प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है।
तो ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने में क्या होता है, आमतौर पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, राइट। अभी होता यह है कि मान लीजिए कि आपने पूरा आधा घंटा उससे सब बात कर ली है, होता है आधे घंटे तक हम बात करते हैं। आधा घंटा बात करने के बाद सामने वाला कोई ना कोई ऐसा सवाल उठाता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन, है ना। और फिर हमें लगता है ये क्या हो गया, मैंने इतना सब कुछ समझाया और फिर भी इसने सवाल पूछने लगा मुझसे। तो आप सबसे पहली चीज एक चीज माइंड में रखें कि कस्टमर का धर्म है सवाल पूछना और एक सेलर का धर्म है जवाब देना, राइट। और आप भी खुद भी कोई चीज सामान लेंगे तो आप भी सवाल पूछेंगे, आप खुद भी एक कस्टमर के नजरिए से सोचें कि ये सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं होती है, इसलिए मुझे इसमें घबराना ही नहीं है, मुझे इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सामने वाला सवाल पूछता है। सामने वाला सवाल पूछ रहा है इसका मतलब है उसने आपकी बात को सुना है, आपकी बात को समझा है, कहीं पे उसको कोई डाउट रह गया है और आपको उसको क्लियर करना है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले, जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है बी पॉजिटिव क्वेश्चन के टाइम में, और जितना ज्यादा पॉजिटिव और नॉर्मल रह के आप जवाब देंगे आपके जवाब का असर उतना ज्यादा होगा। अगर आप घबरा जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे या आपको गुस्सा आ जाएगा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कोई अनाड़ी आदमी है और ये सवाल सुनते से गुस्से में आ गया है, राइट। तो आपको बहुत नॉर्मल रहना है और आप मान के चले क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। आप सोचिए कि जब हम खुद एक शर्ट लेने जाते हैं तो हम उसमें कम से कम एक शर्ट में हम 50 सवाल पूछ लेते हैं, भैया फुल स्लीव्स वाली है ना, चेक पहन के देख ले, चेक करके देख ले, राइट। हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, तो हमारे खुद के ही कस्टमर के रूप में बहुत सवाल होते हैं, तो हमें उसी नजरिए से देखना है। ऑब्जेक्शन का मतलब, ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। जब आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है तो सबसे पहला मतलब है कि वो खरीदना चाहता है, राइट। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है, वो आपसे सामान खरीदना चाहता है लेकिन उसके मन में कुछ डाउट है छोटा मोटा, वो डाउट आप क्लियर कर देंगे तो वो आपसे सामान ले लेगा। तो फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है और ये आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है, इंटरेस्ट आपको बता रहा है कि मुझे खरीदना है। अब ऑब्जेक्शंस भी हैंडल करने के कुछ तरीके होते हैं, राइट। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस बताऊंगा जो कॉमनली लोगों में आते हैं। एक ऑब्जेक्शन आता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, राइट। ये आते हैं क्वेश्चंस, कितने लोगों के पास ये ऑब्जेक्शन आता है? मान सिंह जी के पास आता है, ठीक है, दीपक के पास भी आता है, राइट। तो ज्यादातर सभी के पास ऐसे सवाल आते हैं। अब एक चीज आप माइंड में रखिए, आप सबसे पहली चीज एक आप समझिए कि क्या अगर आपका कस्टमर आपसे कहता है कि प्राइस महंगा है, तो क्या हम कल कंपनी के एमडी को फोन लगाए और बोले कि सर प्राइस बहुत महंगा है, लग रहा है कस्टमर को कम कर दें? इज इट पॉसिबल? हो पाएगा? इस दुनिया में किसी भी कंपनी में कहीं भी, यहाँ तक कि अगर कल आप कहते हैं कि भाई टाटा की गाड़ी महंगी है और मैं रतन टाटा को बोलूं कि गाड़ी महंगी है सस्ती कर दो, तो क्या रतन टाटा सस्ती कर देगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अभी इसको जो है मैं सेलिंग में आपको एक शब्द बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो एक चीज आप कर सकते हैं उसको हम कहते हैं बड़ी पिक्चर दिखाना। बड़ी पिक्चर मतलब अगर कस्टमर को, आपने देखा होगा, आप कभी कोई सामान लेने जाते हैं, राइट, आपने कभी कोई मान लीजिए शर्ट लेने गए और आपने कहा कि यार ये शर्ट तो बहुत महंगी है, तो क्या दुकानदार रेट कम करता है? नहीं, वो बोलता है कि सर भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन की बनी हुई शर्ट है, राइट। दूसरा कहता है ये आजकल के फैशन के हिसाब से है,
बिल्कुल लेटेस्ट है और लेटेस्ट कपड़ा है, कॉटन बहुत अच्छा है, राइट। तो आप बेनिफिट्स वापस से ज्यादा बेनिफिट्स दिखा के प्राइस को छोटा कर सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी चीज का प्राइस तभी छोटा हो पाएगा जब उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको फिर से प्रोडक्ट का बेनिफिट बड़े रूप में दिखाना जरूरी है। व्यापक रूप से आपको बेनिफिट की चर्चा करनी है, तभी आप प्राइस को छोटा बना सकते हैं। तो इस दुनिया में प्राइस को छोटा करने का तरीका है बेनिफिट को बहुत ही बड़ा करना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, अगर प्राइस महंगा कोई आपसे बोलता है तो आप बेनिफिट ज्यादा दिखा सकते हैं। सेकंड, कई बार लोगों का सवाल होता है कि मैं इसको कब तक लूं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप इसको ले सकते हैं, आप इसको लंबे समय तक आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स हैं। फिर कई बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं इसको क्या मैं डॉक्टर को बता सकता हूँ? तो आप लोग को याद होगा कि कुछ समय पहले हमने अभी नीड क्रिएशन में हमने एक सवाल पूछा था कस्टमर से, राइट। आप हमेशा इस सवाल को पूछें, आप सप्लीमेंट्स के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप ये सवाल पहले ही पूछ के क्लियर किया है तो आपके पास दोस्तों ये सवाल जिंदगी में कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सप्लीमेंट्स को क्लियर नहीं किया है तो ये सवाल आपके पास हमेशा आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि हमने इस चीज को क्लियर नहीं किया है। तो हमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछना है, उस क्वेश्चन का नाम है सर आप सप्लीमेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, राइट। अगर आपने इस चीज को कंप्लीट कर दिया है, क्लियर कर दिया है, तो डॉक्टर वाला क्वेश्चन जिंदगी में आपके पास नहीं आएगा। दूसरा, बेनिफिट्स को लेकर के आप कुछ और भी चीजें लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। अब यहाँ क्या है, मतलब आप या तो ये बता सकते हैं कि नहीं मैंने खुद ने स्पाइरुलिना का इस्तेमाल किया था और मुझे इसका बेनिफिट हुआ, तो आप अपना खुद का एग्जांपल दे सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि मैंने अपने एक कस्टमर को दिया था और उनको ये आप ही के जैसी परेशानी थी, उनको भी प्रोडक्ट दिया, उनको बेनिफिट हुआ, आप उनको भी ये चीज दे सकते हैं। तो फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का मतलब है एग्जाम्पल्स देना। आपके पास टेस्टिमनी के वीडियोस होते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि देखिए आपको लग रहा है लेकिन ऐसे इतने लोगों को फायदा हुआ है, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो फील फेल्ट फाउंड टेक्निक मतलब आप अपना या किसी और का एग्जांपल आप दिखा सकते हैं बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे आपको प्राइस का पिक्चर छोटा करना था। तो दोस्तों ये कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं। ये ऑब्जेक्शंस आप तब हटा सकते हैं जब आप शुरुआत में ही अगर आपने सही क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आप ध्यान दें कि आपका प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए, राइट। आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल होना चाहिए। दूसरा, आप कि जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है उनसे रेफरेंसेस लेना बहुत जरूरी है। आप उनसे रेफरेंसेस लें। अगर एक पर्सन को फायदा हुआ है उससे बोलो कि आप अपने जान पहचान में सर मुझे 5 लोगों की और नाम बताएं जो लोगों को ऐसी परेशानी है और मैं उनको आप ही के जैसा बेनिफिट दे सकूं, तो आप मुझे वो रेफरेंसेस दें। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज 5 कस्टमर ढूंढूं। अगर मुझे 2 कस्टमर भी 10 कस्टमर देते हैं तो ये मेरा डेली का एक साइकिल बन जाएगा और मुझे रोजाना 10 कस्टमर मिलेंगे। तो मैं अपने रेफरेंसेस बढ़ा सकता हूँ और एक कस्टमर से आप 5 कस्टमर ले सकते हैं। मिनिमम 5 मैं आपको बोल रहा हूँ। तो रेफरेंसेस लेना बहुत जरूरी। कमिटमेंट लें प्रोडक्ट का, आप उसके बेनिफिट्स का, और कंटिन्यूसली उनसे आप बात करते रहें। तो ये हमारा एक नीड क्रिएट करने का, नीड को पहचानने का और नीड समझ के क्वेश्चंस को, सवालों को, ऑब्जेक्शन को कम करने का सबसे आसान तरीका होता है। आपको ये प्रोसेस का हिस्सा बनना है। इस
प्रोसेस में आपको डेली जुड़ना है। दोस्तों आज का जो सेशन